असल में जो आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी का मामला चल रहा था, आपको पता है इसको तकरीबन 2 से 3 साल का अरसा हो चुका है। कल वफाकी वज़रा ने इस हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसका जवाब भी आ गया एक्शन कमेटी की तरफ से। अगर इसको जुमला मामलात को मिला जुला के अगर देखा जाए तो एक्शन कमेटी ने यह एतराज़ उठाया है कि वफाकी वज़रा या AJ जो गवर्नमेंट है वो जो मुतालबात उनकी तरफ से थे, जो मायदा हुआ था जिसमें 38 निकात शामिल थे, उस पर अमल दरामद नहीं कर रही। जबकि दूसरी जानब वफाकी वज़रा का ये मौक़िफ़ है कि तकरीबन 90% जो मुतालबात हैं वो मान लिए गए हैं। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने तो कहा है कि 98% जो चीज़ें हैं उन पर अमल दरामद हो चुका है। अब इसको अगर देखें कि किस चीज़ पे अमल दरामद हुआ, किस पे नहीं हुआ, तो मायदे के मुताबिक ये था कि 15 दिनों के अंदर जो है वो सेहत कार्ड को बहाल कर दिया जाएगा। वो शिक उसमें शामिल थी। अब 15 तो हर क्या 90 डेज़ गुजर चुके हैं और उसमें 20 जनवरी की अपडेट आई है कि वो 20 जनवरी को इसको दोबारा से बहाल करेंगे। एक शिक जो आम थी जिस पे एतराज़ उठा था वो ये था कि 90 डेज़ के अंदर इस पूरे मायदे पे जो है वो अमल दरामद होना ज़रूरी है। वो भी नहीं हो सका, 90 डेज़ भी गुजर गए। जो गवर्नमेंट बता रही है वो बाकी चीज़ें बता रही है। फ़लाँ जगह से पुल टूटा हुआ था उसको बना दिया, फ़लाँ रोड को बना दिया, फ़लाँ जगह पे कोई अस्पताल में इशू था, मशीनें लगानी थी वो लगा दी हैं। लेकिन जो पॉइंट थे जिन पे एक्शन कमेटी ने एहतजाज किया था वो 2 पॉइंट थे, मेन पॉइंट। एक माजरीन के नशिस्तों वाला मामला था और एक मराद का ख़ात्मा था। कल जो वफाकी वज़रा ने हमें वो कापीज़ भी फराहम की कि किस किस चीज़ पे अमल दरामद हो चुका है, तो उसमें मराद का मामला जो है वो सिरे से शामिल ही नहीं है। जो एहतजाज की असल वजह थी, जो कोर रीज़न थी, वो मराद का ख़ात्मा था। और मराद सिर्फ माजरीन की नशिस्तों या माजरीन MLAs के ख़ात्मे की बात नहीं थी, बल्कि ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी समेत आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान थे, जो मराद उनको हासिल थी, उस हवाले से बात की गई थी। और वो पॉइंट शायद आपको याद भी होगा कि जिसमें एक माजी के हाई कोर्ट के किसी फ़ैसले का हवाला दिया गया था। उसमें 1300 सीसी से 1500 या 1600 सीसी गाड़ियाँ इस्तेमाल करने की बात की गई थी। अभी तक उस पर कोई वर्किंग नहीं हो रही है। गवर्नमेंट इसके अलावा जो है वो बाकी छोटी मोटी चीज़ें काम कर रही है। या जो बड़ा मामला मुतालबात जो गवर्नमेंट की तरफ से माने गए, उसमें एक आम ये इशू ये भी है कि FIR जो थी उनको किसी हद तक जो है वो मैनेज कर लिया या ख़त्म कर दिया गया। इसमें 177 गवर्नमेंट बता रही है और 15 FIR जो हैं वो बाकी हैं। वो 302 की हैं, इसलिए उनको अभी तक रखा गया, वो शायद अभी ख़त्म ना हो सके। ठीक है, तो इसका मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, एक डेडलॉक तो बन गया है और मुझे ये लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस डेडलॉक को जो है वो ख़त्म कर सकती है। मुज़ाकरात दोबारा से शुरू हो सकते हैं, क्योंकि एक्शन कमेटी ने जो एतराज़ किया है उस एतराज़ में 3-4 चीज़ें उन्होंने मेंशन की हैं। उसमें एक किसी की जॉब का मामला था कि उसको जॉब दी जाए। दूसरा, उन्होंने जो ये पार्लियामान के अंदर या असम्बली के अंदर जो सब कमेटीज़ की जो चेयरमैनशिप हैं वो वापस लेने की बात की है कि अगर माजरीन के जो 2 MLAs थे जो जिनको आपने चेयरमैन कमेटी बनाया है, अगर उनकी चेयरमैनशिप ख़त्म कर दी जाती है तो ये मुज़ाकरात जो है वो दोबारा शुरू हो सकते हैं। CBMs के तौर पर ये गवर्नमेंट कर भी सकती है कि हो सकता है कि उनको चेयरमैनशिप से हटा दे, क्योंकि एतराज़ तो असल माजरीन नशिस्तों पे ही एहतजाज था, तो एतराज़ उन्हीं पे है। तो अगर गवर्नमेंट उनको CBMs के तौर पे हटा देती है तो दोबारा ये मुज़ाकरात का अमल शुरू हो सकता है। लेकिन अगर इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई मज़ीद कोई सख्त ज़बान इस्तेमाल की जाती है या गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, तो मुझे ये लग रहा है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो एक बार फिर जो है एहतजाजों की नज़र होगा। एहतजाजी सियासत जो है वो दोबारा से उभरेगी। और जो मैं देख रहा हूँ वो फ़िल वक्त फ़ौरी तौर पर वहाँ पे कोई एहतजाज शायद ना हो, लेकिन जो जुलाई में इलेक्शन होने हैं उससे कबल आज़ाद कश्मीर में एक माहौल बन सकता है। अगर इस मायदे पे अमल दरामद नहीं होता पूरी तरह, तो उससे पहले एक एहतजाज की फ़िज़ा आज़ाद कश्मीर में बनाई जा सकती है। ये मेरी अपनी एक परसेप्शन है।